नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर की एडवर्ब क्या होती है यानी क्रिया विशेषण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है एडवर्ब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्द, है ना। नाम से ही समझ लेते हैं क्रिया विशेषण होता क्या है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए, यह क्या कहना चाहता है, किसी क्रिया या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण या एडवर्ब। या एडवर्ब आर कनेक्टेड विद द वर्ब, है ना। इट एड्स द मीनिंग ऑफ द वर्ब एंड टेल्स अस हाउ अ थिंग इज डन, व्हेन इट इज डन और वेयर इज इट डन। एडवर्ब क्या करते हैं, क्रिया के साथ हमें कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। इट एड्स टू मीनिंग ऑफ द वर्ब, वह क्रिया का अर्थ बताते हैं। एंड टेल्स अस, और हमें बताते क्या बताते हैं, थिंग इज डन, कोई कार्य पूरा हो चुका है। व्हेन इज इट डन, वह कब पूरा हुआ है। और वेयर इज इट डन, या वह कहाँ पूरा हुआ है। तो क्रिया कोई सी पूरी हुई है, कैसे पूरी हुई है, कहाँ पूरी हुई है, कब पूरी हुई है, इस प्रकार की जो विशेषताएं बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। एडवर्ब शब्द भेद की श्रेणी को कहते हैं जिनसे वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब के अर्थ को सुधारते या उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। जैसे एडजेक्टिव से किसी नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में सुधार होता है, विशेषण से एडजेक्टिव यानी विशेषण। उसी तरह एडवर्ब से वर्ब या एडजेक्टिव यानी कि क्रिया और विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ में सुधार होता है। किससे? एडवर्ब से। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव देखिए, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन, है ना। एडजेक्टिव इज टू नाउन प्रोनाउन, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से। और एडवर्ब इज टू वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब। देखिए, इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, राजू रन्स क्विकली, क्रिया विशेषण को अच्छे समझते उदाहरण देख के। राजू रन्स क्विकली, तो यहाँ क्रिया क्या है, रन को वर्णित कर रहा है। कौन कर रहा है? क्विकली। भाई क्रिया तो उसकी क्या हो गई कि राजू दौड़ रहा है, राजू रन्स, लेकिन वह किस प्रकार दौड़ रहा है? क्विकली, वह जल्दी दौड़ रहा है। यह शब्द जो है जल्दी या जल्द दौड़ रहा है ना, यह क्विकली जो शब्द होगा यह होता है एडवर्ब, क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया में सुधार करने वाला। दिस इज वेरी स्वीट मैंगो, दिस इज ए वेरी स्वीट मैंगो, है। यहाँ पे जैसे मैंगो है, दिस इज ए स्वीट मैंगो, यह मीठा है ना। आम जो है यह मीठा है, लेकिन यहाँ वेरी जो है यह उस मिठास की परिपक्वता बता रहा है ना, कि वह आम कितना मीठा है। वेरी यानी बहुत ज़्यादा, काफ़ी मीठा है ना। तो ये वेरी जो है यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा, ये अतिरिक्त जानकारी दे रहा है ना। स्वीट एक एडजेक्टिव है और वेरी से एडजेक्टिव के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। शाहिद रीड्स क्वाइट क्लियरली, शाहिद पढ़ाई करता है किस प्रकार से? क्वाइट, शांति से, और क्लियरली यानी व्यवस्थित तरीके से, साफ सुथरी बिल्कुल। यहाँ एडवर्ब जो है क्लियरली क्रिया रीड्स को वर्णित कर रहा है। जैसे क्रिया क्या है उसकी? पढ़ाई करना, लेकिन यह क्वाइट और क्लियरली जो है शांति से और अपना दिमाग स्थिर करके साफ सुथरे तरीके से वो पढ़ रहा है। यह क्वाइट और क्विकली इस क्रिया की पढ़ाई करने की विशेषता को दर्शा रहा है। ठीक है, और उदाहरण देख लीजिए इसके। मनोज एक चतुर लड़का है, तो मनोज इज ए वेरी क्लेवर बॉय, तो ये वेरी जो है बहुत चतुर, है ना, बहुत चतुर, चतुर तो है इसी लेकिन बहुत ज़्यादा है, तो वेरी आने से इसकी विशेषता बढ़ गई। इसी प्रकार से सूर्य बहुत तेजी से चमकता है, द सन शाइन्स ब्राइटली, ब्राइटली जो है
शाइन जो है उसकी चमक हो गई, लेकिन ब्राइटली बहुत ज़्यादा। वह बहुत धीरे चलती हैं। शी वॉक्स स्लोली, यह उसकी विशेषता बता रहा है कि वह कैसे चलती है, धीरे चलती है। तुम बहुत मीठा बोलते हो, यू स्पीक स्वीटली। वाक्यों के आरंभ में प्रयुक्त एडवर्ब कभी कभी किसी एक शब्द को मॉडिफाई न करके संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाइड करता है, यानी किसी एक विशेष शब्द की जो है विशेषता ना बताकर कभी कभी एडवर्ब क्या करता है, संपूर्ण वाक्य की विशेषता बताता है। ठीक है, सिर्फ एक शब्द की ना बताकर। एविडेंशली द फैक्ट्स आर करेक्ट, है ना, वह फैक्ट, वह तथ्य जो करेक्ट होते हैं, यानी वास्तविक होते हैं, सत्य होते हैं। लकीली, है ना। अब ये शब्द क्या है, नो वन वाज हर्ट इन द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट से बचा हो, है ना। प्रोबेबली ही इज ए मिस्टेकन, तो ये शब्द जो है ना, ये शब्द सिर्फ किसी एक विशेष वर्ड की या किसी विशेष क्रिया की विशेषता ना बताकर ये संपूर्ण वाक्य को प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी विशेषण में ऐसा भी होता है ना। विशेषण से पहले टू, टू का मतलब होता है भी, है ना। मैं भी, जैसा मी टू, है ना, यू टू, इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें होता है टू यानी भी। सो यानी इसलिए भी होता है, या सो का मतलब कभी कभी इतना होता है। वेरी यानी बहुत, क्वाइट शांत, रेदर, फेयरली आदि शब्द जोड़कर क्रिया विशेषण बनाते हैं। विशेषण से पहले क्या इस प्रकार के शब्दों को जोड़कर उन्हें क्रिया विशेषण बनाया जाता है। ये सभी बहुत का अर्थ देते हैं। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनका अर्थ होता है बहुत, है ना। विशेषण के साथ एल वाई जोड़कर भी क्रिया विशेषण बनाते हैं। ये सभी किसका अर्थ देते हैं, से। ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से, क्लेवरली बहादुरी से, ब्रेवली, है ना, क्लेवरली यानी चतुरता से, ब्रेवली बहादुरी से, स्लोली धीरे से। तो ये शब्द क्या है, से, इसका अर्थ बताते हैं जिनके बाद एल वाई जोड़ा जाता है। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं भाई, ये देख लेते हैं हम। एडवर्ब ऑफ टाइम, समय के क्रिया विशेषण। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति, कोई शब्द कितनी बार प्रयोग किया जा रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान, मैनर, किस तरीके से बताया जा रहा है। डिग्री, क्वांटिटी, डिग्री की कौन सी मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है ना। या एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का विशेषण। ये इतने प्रकार यानी 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनका एक एक प्रकार हम अगली वीडियो में अच्छे से देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।